हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे 5 साल में एक बार चुनाव हो और टंटा निपटे। ये बार बार इलेक्शन के चक्कर में तो बार बार लोगों के बीच जाना पड़ता है, फालतू में उनकी सुननी नहीं पड़ती है। ऊपर से पैसे भी तो कितने खर्च होते हैं। अरे चुनाव आयोग के नहीं, हमारे खुद के, पार्टी के। अरे लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ब्लैकमेल करने लगते हैं हमें। फलाना काम करवा दो तो वोट देंगे, फलानी सड़क बनवा दो तो वोट देंगे, वो स्कूल अपग्रेड करवा दो, वहां कॉलेज बनवा दो, फलानी भर्ती निकलवा दो तो वोट देंगे। अरे इलेक्शन के चक्कर में वो भी काम करने पड़ते हैं जो सरकार करना ही नहीं चाहती। हमारे स्टेट में तो भाई साहब और भी बुरा हाल है। पुलवामा हमले के बाद देश में ऐसा जबरदस्त माहौल बना कि लोकसभा चुनाव तो हम बस 2-4 बड़े बड़े वायदे करके आराम से जीत गए। लेकिन फूटी किस्मत हमारी, लोकसभा निपटे नहीं कि 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव आ गए। अब चुनाव है तो भाई लोगों के बीच तो जाना पड़ेगा। अरे लोग हमसे लोकसभा में किए गए वायदों का हिसाब मांगने लगे। कई गांव में तो मुझे घेर लिया, कईयों में भाई साहब जूते चप्पल के साथ स्वागत हुआ। हमारा दिल जानता है, हमारा दिल जानता है कि कितना कुछ झेला है हमने, ये सब इलेक्शन के चक्कर में। जैसे तैसे हमने विधानसभा का चुनाव निकाला तो फिर नगर निकाय के चुनाव आ गए। पार्टी ने हमारे क्षेत्र में फिर हमारी ड्यूटी लगा दी। अरे इस बार तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, डोर टू डोर जाकर बेइज्जती करवानी पड़ी, लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर माफी मांगनी पड़ी। अरे भाई साहब अभी तरस मत खाइए हमारी किस्मत पर। हमारी तो किस्मत इतनी फूटी है कि स्टेट में हर साल कहीं ना कहीं उपचुनाव आ जाता है। कहीं कोई विधायक की मौत तो फिर कहीं किसी सांसद की मौत। उन लोगों की मौतों से ज्यादा दर्द तो यह बात सोचकर होता है कि फिर चुनाव होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गति तो हमारी उपचुनाव में होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे सांसद और विधायकों की ड्यूटी एक ही हल्के में होती है। लोग जो भी काम बोलते हैं वो करना पड़ता है, करना ना पड़े लेकिन ऐलान तो करना पड़ता है। चलो ऐसी घोषणाएं पूरी भी नहीं होती, लेकिन लोग बहुत तेज हैं। वो कहते हैं पहले हमारे यहां बिजली का कनेक्शन करवाओ, कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगवाओ, स्कूल में 3 टीचर लगवाओ, हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन दो, पहले हमारी सड़क बनवाओ। ये गरीब लोग अपनी लड़की की शादी में कन्यादान, हाँ जी भाई साहब, कन्यादान तक की मांग करने लगते हैं। और मजबूरी में हमें सारे काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है ना। अब बस पूछो मत। इस इलेक्शन ने ना इतना परेशान कर रखा है कि कई बार मन करता है कि पॉलिटिक्स ही छोड़ दे। अब जनता तो जनता है, उसकी तो सुननी ही पड़ती है। और हर इलेक्शन में प्रधानमंत्री की इतनी रैली हो जाती है कि हमने खुद अपने इलेक्शन में इतनी रैली नहीं की। फिर पीएम की रैली के लिए लोगों को इकट्ठा करो, उनके हाथ पैर जोड़कर उन्हें रैली में लाओ। बस, ट्रैक्टर, कार, तेल पानी और दारू पर इतना खर्च हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन का पूरे इलेक्शन पर खर्च नहीं होता। बताओ, बार बार इलेक्शन होने से हमें क्या फायदा? जो भी फायदा होता है वो जनता को होता है। हम लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ लोगों की गालियां, उनके पसीने की बदबू। अरे बदबू इसलिए क्योंकि कई कार्यकर्ता तो गर्मी और उमस में पूरे इलेक्शन कैंपेन में गर्लफ्रेंड की तरह चिपके रहते हैं। बस इसलिए हमने तो ठान लिया है, हम तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। भाई ये 5 साल में 50 बार लोगों के बीच जाने की हिम्मत हमारी नहीं है। 5 साल में एक बार जाओ, अपनी जाति को साथ लेकर धर्म के खतरे पर भाषण दो, नहीं तो कोई पुलवामा वाला माहौल बने तो ना काम की चिंता, ना वादों का हिसाब देना, टेंशन खत्म, घर बैठे चुनाव जीतो और 5 साल आराम से काटो।